सियासत बढ़ती गर्मी के साथ तेज हो रही है। नए नए पार्टियों की बौछार हो रही है। इसी बीच एक और नए पार्टी की घोषणा की गई है जिसका नाम है हिंद सेना और इस पार्टी का गठन किया है पूर्व आईपीएस शिवदीप लांडे ने। वैसे तो हर साल हर चुनाव से पहले बहुत सारी पार्टियां जो हैं वो बनती हैं, लेकिन वही चुनाव के बाद वो सभी पार्टियां कहीं ना कहीं विलुप्त हो जाती हैं। और इसी बात पे हमारे साथ चर्चा करने के लिए यहाँ मौजूद है स्टूडियो में सीनियर जर्नलिस्ट सरोज सिंह सर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी स्वागत है आपका। और जो भी दर्शक हमें देख रहे हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ सानिया राज पांडे और आप देख रहे हैं स्टार टीवी बिहार। सर जैसा कि आप जानते हैं कि चुनाव से पहले बहुत सारी पार्टियां जो है गठित होती है, लेकिन वही चुनाव के बाद वो सब विलुप्त हो जाती हैं। क्या लगता है आपको ये जो हिंद सेना पार्टी है, क्या वो अपना दबदबा बना पाएगी चुनावी मैदान में, या फिर ये भी चुनाव के बाद ठप हो जाएगी? देखिए, एक वर्ड है स्टार्टअप। जी बहुत सारे राज्यों में, बिहार में भी बहुत सारे जो युवा उद्यमी होते हैं, महिला पुरुष स्टार्टअप लाते हैं जी। उसमें से 90% स्टार्टअप जो है बंद हो जाता है, 10% स्टार्टअप भी चलता है जी। तो बिहार में अभी पॉलिटिकल स्टार्टअप का भी दौर चल रहा है। आपने कहा ना कि बहुत सारी पार्टियां बन रही है। आज भी हिंद सेना बन गई, 13 तारीख को आईपी गुप्ता की पार्टी बनेगी, प्रशांत किशोर ने पार्टी बनाई, आरसीपी सिंह ने पार्टी बनाई। तो पार्टियों की कमी बिहार में इस बार होने नहीं जा रही है और अभी बहुत सारी पार्टियां बनेगी भी। अभी तो धीरे धीरे सब घोषणा ही हो रही है। जी, लोकसभा चुनाव से पहले भी इसी तरीके से बहुत सारी पार्टियां जो है बनी थी और फिर वो खत्म हो गई, एक तरीके से पूरी विलुप्त हो गई वो सभी। नहीं, इसका आप समझिए, इसको दूसरे संदर्भ में देखिए कि पार्टियां क्यों बनाते हैं जी। अगर बहुत सारी पार्टियों का निर्माण हो रहा है तो उसकी पीछे वजह क्या है? क्योंकि दो ध्रुवीय तो पॉलिटिक्स है नहीं हिंदुस्तान में, ना बिहार में। और वैसे नेता जिनको लगता है कि उनके पास जनाधार है, लोग उनको पसंद करते हैं, उनकी बेदाग छवि है, जैसे शिवदीप लांडे की बात कहा कि उनको ऐसा लगता है कि युवाओं में उनकी छवि है, यूथ उनको पसंद करते हैं क्योंकि उनका जो आईपीएस के तौर पर उनका कार्यकाल रहा है वो अच्छा रहा है, तो बहुत सारे लोग उनको पसंद करते हैं। तो क्यों नहीं हम लोग अलग पार्टी बना रहे हैं? शिवदीप लांडे जो है वो अपने आईपीएस एरा में एक सिंघम के तौर पे जाने जाते थे। पूरा उनका पुलिसगिरी वाला जो दबंगी था वो बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने निभाया है। लेकिन वहीं अगर चुनावी मैदान की बात करें तो क्या लगता है जो दबंग वो पुलिसगिरी में थे, क्या उसी तरीके से वो चुनावी मैदान में अपना सिंघम लुक ले पाएंगे, उसी तरीके से दबदबा बना पाएंगे? देखिए सानिया जी, दोनों दो पिच है जी। पुलिस की नौकरी करना और बिहार में सियासत करना दो डिफरेंट चीज़ है, तो दोनों को आप मिला नहीं सकती हैं। हम एक ही बात कर रहे हैं कि जो छोटी पार्टियां बनती है वो इसलिए बनती है कि उनके अगुआ या उनके नेता को ऐसा लगता है कि हमारे पास ठीक ठाक समर्थन है और गठबंधन की राजनीति में हम भी एक रोल अदा कर सकते हैं। चाहे वो प्रशांत किशोर हो, आरसीपी सिंह हो, हिंद सेना के लांडे जी हो या पुष्पम प्रिया चौधरी हो, इन लोगों को लगता है कि हम लोग कुछ कर सकते हैं, वोट हम ला सकते हैं और फिर एक किंग मेकर की भूमिका में आ सकते हैं या फिर गठबंधन सरकार में आ सकते हैं या बिहार के सियासत में अपना एक अहम रोल दे सकते हैं। तो जो आज बनी है पार्टी उसका भी यही है। जी। ऐसा नहीं कि बहुत कोई जन नेता हैं शिवदीप जी की पूरा बिहार उनके पीछे चलने लगेगा और पूरा जन समर्थन उनको मिल जाएगा, लेकिन एक परसेप्शन है इन नेताओं को कि हमारे साथ जन समर्थन है। जी। अब जैसे जैसे चुनाव आता है देखते हैं, जो बिहार में तो जो पॉलिटिक्स है उसको सब जानते हैं कि कास्ट यहाँ कितना मायने रखता है। तो बिहार, हाँ बताइए। पार्टी बनते बनते अब कह सकते हैं कि इतनी सारी ऐलाने जो है उन्होंने कर दी है। कहा है कि 243 सीटों पर वो जीत भी जाएंगे और 243 सीटों पर वो चुनाव लड़ेंगे और सभी जीत भी जाएंगे और अपना दबदबा भी बना लेंगे। जहां दूसरी तरफ इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां, महागठबंधन है, एनडीए है, उन सब के अलावा ये कैसे अपनी पार्टी का जो है नाम रोशन कर पाएंगे और दबदबा बना पाएंगे? देखिए, कोई भी नेता थोड़ी कहता है कि हम चुनाव हार जाएंगे जी। कोई ऐसा कहता है जी नहीं। या कोई नेता नहीं कहता है कि हमारी पार्टी कमजोर है। जी। तो हर एक पार्टी के जो अगुआ हैं, नेता हैं, वो अपना अपना दावा चुनाव में करते हैं, लेकिन जनता फैसला करती है। जी। अल्टीमेटली तो जनता के हाथ में शक्ति है, जनता फैसला करती है कि किसके पास ताकत है, किसकी सरकार बनेगी। तो इसमें कोई बुराई नहीं है, लोकतंत्र है, सबको अपना भाग आजमाने का अधिकार है, पार्टियां बनती है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात है कि आप अलग अलग पार्टी बना रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि
जनता को ही आप कंफ्यूज कर दे रहे हैं। आप अगर बिहार के लिए कुछ करना चाहते हैं तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि एक पॉलिटिकल पार्टी बना के ही आप जी काम कर सकते हैं। देखिए विकास जी भी हैं, काम कर रहे हैं जी जी बिहार के लिए, वो भी अधिकारी हैं, बड़े अधिकारी हैं, तो वो भी अपना काम कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग जी। हैं जो नॉन पॉलिटिकल होते हुए बिहार के हित के काम कर रहे हैं, तो वो अलग सिलसिला जी। है और ये जो सिलसिला है ये अलग है, तो दोनों में अंतर है। लेकिन चलिए बधाई शिवदीप जी को कि उन्होंने नई पार्टी बनाई है, कितना सक्सेस होगा वो तो जनता बताएगी। जी लेकिन ज़्यादातर जो इस तरह की पार्टियां हैं, आपने खुद कहा कि चुनाव के बाद ये सब कहीं दिखाई नहीं पड़ती है, तो हम तो नहीं चाहेंगे कि दिखाई ना पड़े, जी जी लेकिन अमूमन होता यही है। जी। शिवदीप लांडे जो है सर, वो महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, लेकिन महाराष्ट्र को छोड़कर वो बिहार में पार्टी का गठन कर रहे हैं। क्या लगता है आपको इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? क्योंकि उनका कार्यक्षेत्र तो ये बिहार ही रहा ना ज़्यादा भाई, जी। बिहार में ही लोग उनको पसंद करते हैं। आपने जो सिंघम की उपाधि दी, हालांकि इस तरह की उपाधियों से मैं बड़ा नफरत करता हूँ। जी जी कभी किसी को लेडी सिंघम बना देना, किसी को जी। सिंघम बना देना, ये क्या है भाई? पुलिस है वो अपना काम कर रही है, तो इसमें सिंघम की बात कहाँ से आ गई? नंबर एक। नंबर दो, चूँकि बिहार, हमने कहा ना कि बिहार में उनको ऐसा लगता है कि उनके पास जन समर्थन है, लोग उनको पसंद करते हैं, तो वो अच्छा काम कर सकते हैं, अच्छी सीटें जीत सकते हैं, बिहार के पॉलिटिक्स में अच्छा रोल कर सकते जी। हैं। आप देखिए बहुत सारे नेता ये प्रश्न उठा रहे हैं, जो प्रश्न आप उठा रहे हैं जी कि आप महाराष्ट्र में क्यों नहीं पॉलिटिक्स करते हैं जो बिहार आप चले आए। जी लेकिन चलिए, लोकतंत्र है, देश आज़ाद है, कोई कहीं पर काम कर सकता है। तो शिवदीप जी यहाँ पर नई पार्टी लॉन्च किए हैं, तो उनका स्वागत होना चाहिए। जी। देखने वाली बात ये होगी कि बिहार की सियासत में ये पार्टी क्या रंग लेकर आती है। जहां दूसरी तरफ बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, एनडीए गठबंधन, महागठबंधन जैसी, उसके बीच ये कैसा झंडा गाड़ पाता है, ये तो देखने वाली बात है। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।